किसी न किसी देवता का नाम लेकर स्तुति की जाती है। किसी में राम की स्तुति, किसी में कृष्ण की स्तुति, किसी में दुर्गा की स्तुति, किसी में शिव जी की स्तुति, किसी में हनुमान जी की स्तुति। लेकिन संसार में श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है, महापुराण है। इसको पांचवा वेद कहा जाता है, इसको श्रीमद् का तिलक है। एक ही ग्रंथ ऐसा है कि जिसमें शुभारंभ में किसी का नाम लेकर स्तुति नहीं की गई, किसी की वंदना नहीं की गई। अगर वंदना की गई है तो सत्य की वंदना की गई, और सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। मैंने कल बताया था सत्य किसका स्वरूप है। जन्मादस्य तो व्याधि तथे स्वभिग स्वराट तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहन्ति यत्र सूर्यः तेजो वारिमथाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन है। जिस परमात्मा की इच्छा से संसार पैदा होता है, संसार चलता है, संसार का लय होता है, वो जो दुनिया को प्रकाशित करता है, जिसको प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं, जो संसार की शुरुआत करता है, माया उसी की है, अलग से नहीं। उस प्रभु की वंदना की गई। और शायद महर्षि वेद व्यास जी भी इसी बात को, व्यास जी ने भागवत को लिखा, यही बात बताना चाहते हैं कि अगर जीवन में हमने सत्य पर चलने का संकल्प लिया तब तो सब चीज सार्थक है, और अगर सत्य का संकल्प नहीं लिया तो शायद कोई चीज सार्थक नहीं। हाँ, क्योंकि सत्य क्या है? नारायण ही तो सत्य है। कहते ना सत्य नारायण बचो ना। सत्य ही तो नारायण है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है, यही तो सत्य है। इसीलिए तो प्रातः स्मृति गोस्वामी जी ने भी कह दिया कि धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अरे आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म ना दूसर सत्य समाना, धर्म ना दूसर सत्य समाना, धर्म ना दूसर, धर्म ना दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम
धर्म निगम पुराण बखान। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। संसार में सबसे बड़ा धर्म है सत्य। तो सत्य जब धर्म है तो फिर असत्य क्या है, अधर्म क्या है? सत्य ही धर्म है और असत्य ही अधर्म है। सत्य है धर्म और असत्य है अधर्म। इसलिए तो कहा है नहीं असत्य सम पातक पुंजा और गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। असत्याद पराधर्मो। सबसे बड़ा धर्म है सत्य और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य, झूठ। आज हम भागवत की कथा सुन रहे हैं, संकल्प लेके सुन रहे हैं, कलावा बांध के सुन रहे हैं, लेकिन इस कथा को सुनने का फल हमें कब मिलेगा? जब हम आज संकल्प ले लेके आज से हम सत्य ही बोलेंगे। सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत है। भागवत में तो धर्म का निरूपण किया गया, परम धर्म। एक कृष्ण कथा है, जो संसार में निष्कपट संत हैं, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है, जिनको ना फ्लैट चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, उनका लक्ष्य कुछ नहीं। ऐसे संतों के जानने लायक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इसलिए तो कहा है, इसलिए कहा है कि सत्य ही शिव है और शिव ही कल्याण। सत्यम शिवम, और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर माने कल्याणकारी। जो सत्य है वही शिव है, सत्य ही शिव है और शिव ही कल्याणकारी है। संसार का कल्याण कौन करता है? शिव। सत्यम शिवम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, कन्हैया वृंदावन में, राघव सरकार अयोध्या में, भोलेनाथ काशी में। लेकिन आज हम इस प्रांगण में बैठकर, इस मंदिर में बैठकर सभी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि भगवान यहाँ पधारो, खनिया धारा। क्यों? अरे दया करो प्रभु, नेक बने हम, दया करो प्रभु, नेक बने हम। अरे इस घर के आंगन में राधा मोहन शरणम।
अगर जीवन में ज्यादा संकलन, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भागवती का सहारा ले लो। जैसे 17 पुराण है, हमें समय नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ नहीं पा रहे हैं, गणेश पुराण पढ़ नहीं पा रहे हैं, विष्णु पुराण पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम भागवत का आश्रय ले लो ना। भागवत तो इतनी चिन्मयी कथा है, अगर हम 7 दिन तक सुन रहे हैं नियम से तो बड़े भाग्यवान हैं। और 7 दिन तक नहीं भी सुन सके, लेकिन जब भी हम घर पे सोचते हैं कि आज हम कथा सुनने जाएंगे, इतनी चिन्मयी कथा है भागवत। अभी हमारे नहीं है कथा, घर पर हम जब विचार करते हैं कि आज हम कथा सुनने जाएंगे, उसी समय कन्हैया हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। कन्हैया का प्राकट उसी समय हमारे हृदय में हो जाता है जब हम विचार करते हैं कि आज तो हम कथा सुनने जाएंगे, भागवत कन्हैया प्रकट हो जाता है। और जब हम संकल्प लेके आते हैं, कथा सुनते हैं, कथा की तो ऐसी महिमा है, एक भी दिन अगर श्रवण कर ली, क्योंकि कथा क्या है, ये तो अमृत है। कथा रूपी अमृत है। कथा का मतलब ही है, कथा का नाम क्यों पड़ा, इसे कथा क्यों कहते हैं, विचार करो। इसे कथा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते कि क्या था, जो मैं बता रहा हूं वो था, मनगढ़ंत नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो था, इसलिए इसका नाम है कथा। ऐसा नहीं कि था नहीं हम लगे हैं, कथा ये है अमृत, कथा रूपी अमृत है। अमृत का आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन पिया है, देखा है? भाई अमृत यहाँ की चीज है ही नहीं। अगर संसार में कुछ अमृत है तो यही कथा अमृत है, कथा रूपी अमृत है, जिससे आवागमन की छुट्टी हो जाती है। इसीलिए तो लिख दिया, निगम कल्पतरोरिगलितं फलम सुख मुखाद्रवमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका भूरि भावुका। निगम एक कल्प वृक्ष है और उसी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, तो एक तो इसमें अमृत ही अमृत बड़ा है। भाई फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, कुछ फेंकने लायक होता है, लेकिन भागवत में तो गुठली छिलका है ही नहीं। अमृतम द्रव्य संयुक्तम, एकदम अमृत ही अमृत भरा है, उसमें फेंकने लायक क्या है? इसीलिए लिख दिया, पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका भूमि भावुका। इस भागवत रूपी रस का अमृत पान करो। अब आप सोचो कि कथा सुनी जाती है कि पी जाती है? कथा आप सुनते हो कि पीते हो? तो सुनने का मतलब होता है कि यहां से सुना, यहां से निकल गया, यहां से सुना, यहां से निकल गया। और पीने का मतलब है जो गले से नीचे उतर जाए। अब कथा सुनना चाहिए कि पीना चाहिए? विचार करो। तो सुनोगे तो यहां से आएगी, यहां से चली जाएगी, और अगर गले से नीचे उतर जाएगी तो उसको बोलते हैं पीना। पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को, कथा रूपी रस अमृत रस है, इसको पियो। इसीलिए तो कहा है कथा रूपी जो अमृत है इसका पान करो। मेरे कहने का मतलब है कि यहां से अगर यहां से गई, यहां से निकल गई, तो वो तो सरोता हो गया, सोता हो गया। जिसने जीवन में उतार लिया कथा, गले के नीचे उतार लिया, वही कथा का सच्चा श्रोता है। हाँ, अगर किसी ने कथा सुन के यदि हम तो बहुत सुनी है कथा, अरे अब तो सुन के आए थे, छोड़ समझ लो कथा के मामले में जानते ही नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही, सुरस विशेष जाना तेरे नाहि। कथा का रस तो ऐसा है कि जिसकी जीभ पे एक बार भी चढ़ जाएगा ना, तो फिर कथा का रस इतना स्वाद है कि दूसरा रस कोई चढ़ेगा ही नहीं। जय हो। हमारी आपकी जो जीभ है, अगर जीभ से राम का नाम नहीं निकलता है तो जीभ किस मतलब? अरे जेहवा तो वो ही भली नितोठ बोले राम, जेहवा तो वो ही भली नितोठ बोले राम, और नहीं तो काट के फेंक दो, मुख में भरवाना चाहो। अगर जीभ से राम नाम नहीं निकलता है तो मुख में से काट के फेंक दो, तो चमड़ा है, किसी मतलब का नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही,
रस विशेष जाना तिन नाही। बंधु, संसार में जिनके कानों में भगवान की कथा का अमृत नहीं गया है, वो कान सर्प के बिल के समान है, सांप के बिल के समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, सुश्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहि भवन। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। श्रवण रंग अहि भवन समाना। श्रवण रंग अहि भवन समाना। कथा आप जीवन में जितनी बार सुनोगे उतना जीवन का आनंद बढ़ेगा। भाई कथा कौन नहीं जानता? कथा तो सब जानते, कथा नहीं तो है नहीं, कथा तो पुरानी है, सब जानते हैं। और जानते हुए भी सुनने से पुण्य की वृद्धि होती है। कथा तो सभी जानते हैं, और जानते हुए भी जब सुनो तो आनंद बढ़ता है, पुण्य की वृद्धि बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, जो बाजार में नहीं मिलेगा। बाजार में मिलेगा नहीं, पैसे से नहीं मिलेगा, और खरीदना भी नहीं अगर बिक रहा हो। धर्म बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है कथा सुनने से। आइए हम उसी प्रसंग पर चलते हैं जहां सोनकादिक ऋषि 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी महाराज उन्हें कथा सुना रहे हैं। जब महात्मा के बारे में सूत जी से श्रवण कर लिया तो सोनक जी देखिए, आप 88,000 संत जन सब बैठे हैं, उनमें केवल एक संत सूत जी से बात कर रहे हैं, केवल एक। 88,000 संत जन बोलेंगे तो कथा हो पाएगी? भाई अपन जितने लोग बैठे अगर सब कथा करेंगे तो हो पाएगी? 88,000 सब बैठे, उनमें से एक सोनक जी जो कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। कथा सुनने जब बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं जैसे कुछ नहीं जानते, जानते सब है। जानते हुए सुनने से पुण्य वृद्धि होती है। सोनक जी बोले महाराज हमें यह बता दो, आज मुझे कुछ पूछने का मन होगा। आज आपसे एक नहीं, आपसे 6 बातें पूछना। पहली बात तो यही है कि मनुष्य के लिए धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है। परिक्रमा लगाना या सुबह 4 बजे उठकर स्नान करना या करोड़ों की संपत्ति दान करना, आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य रूपी धर्म है क्या, ये बता। दूसरी बात, जब हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है शंकर जी बड़े, कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी, कोई कहता है राम जी बड़े, कोई कहता है कृष्ण बाबा बड़े, कोई कहता है भैरव बाबा बड़े, कोई कहता है हनुमान जी बड़े। अब समझ में नहीं आता कि हम अपना मन किसके चरणों में लगाएं, किसके चरणों में। और तीसरा प्रश्न हमारा यह है, वेद जिस परमात्मा को अजन्मा कहते, अजन्मा माने जिसका जन्म ना हो, तो फिर वो दशरथ जी का बेटा राम कैसे बन गया? देव की वसुदेव का बेटा कृष्ण कैसे बन गया? यह बता। चौथी बात हमारी यह है कि भगवान के कितने अवतार हैं। कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 12 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनाई वो भी सब संत। पांचवी बात महाराज हमारी ये है, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ा बना के बोले। वक्ता वो श्रेष्ठ होता है जो कठिन बात को भी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करे। करई गोली केला में धर कर खुआ देवे पेड़ा में धर। महाराज आप वक्ता हैं, आप तो हमें सार सार सुनाइए, पूरी भागवत जो बेच सो हम क्या करें, फिर हमारे बस की बात ही नहीं है।
हम न झेल, अतः साल साल मुझे सुनाने की कृपा कर। और छठवीं बात हमारी यह है महाराज कि जब कृष्ण भगवान अपनी लीला को संपन्न करके जब चले गए, क्योंकि भगवान ने अवतार लिया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए युगों में अवतार लेता हूं, धर्म की स्थापना के लिए। और जब भगवान कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके चले गए तो महाराज जी धर्म कहां गया? फिर धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। इसलिए महाराज मेरे 6 प्रश्न हैं आप, और इन्हीं 6 प्रश्नों पर आधारित श्रीमद् भागवत की कथा है पूरी। कृपया स्पष्ट करके बताएं। इस बात को सुनकर सूत जी बड़े गदगद हो गए। ऋषियों, बड़ा तुमने उत्तम प्रश्न किए, लेकिन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के पहले मैं परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। जिन सुखदेव जी महाराज का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा चरित्र किसी का हो सकता है कि सुखदेव जी 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे हैं। 12 वर्ष तक माता के गर्भ में जिन्होंने वास किया। आचार्य सुखदेव जी तो गौलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे। एक दिन राधा रानी ने कहा कि बेटा तुम मृत्यु लोक में चले जाओ और वहां भागवत का प्रचार प्रसार करना है। सुखदेव जी बोले भैया हम नहीं जाते, वहां मृत्यु लोक में जाओ तो माया पकड़ लेती। जिस तरह भूमि पराभा डावर पानी और जिम जीव ही माया लपटानी, आकाश से जल बरसता तो कितना स्वच्छ और साफ आता है, लेकिन यहां पड़ते ही धूल पड़ जाती है और मेला हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जब परमात्मा के यहां से आता है तो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ और साफ आता है, लेकिन पानी को धूल लिपटती है और मनुष्य को माया लिपटती है, वो भी गंदा वो भी गंदा। मैं नहीं जाता भैया, मैं तो 2-4 महाराज जो आपकी यहाँ जपता हूं, बस वही ठीक है, मृत्यु लोग नहीं जाते। तो वही आदरणीय सुखदेव जी महाराज जो गौलोक धाम में किशोरी जी राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते थे, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया। बर्फीली हवाएं चलने लगी चारों तरफ से, तो सुखदेव जी के माता पिता सुख पक्षियों पक्षिणी अंडे को वहीं पड़ा छोड़ के उड़ गए। अब आप ध्यान देना, कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शिव जी का वास। और नारद जी ने सोचा, अपना मन में विचार किया कि सुखदेव जी को तो आना चाहिए, सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं होगा तो भागवत का प्रचार प्रसार कौन करेगा? सुखदेव जी को लाने वाले संत हैं नारद। नारद बड़े विचित्र संत हैं। नारम ज्ञानम ददाती इति नारदा, जो ज्ञान देता है उसी को तो नारद कहते हैं। जो हमें ज्ञान दे उसी को कहते हैं नारद। जो अज्ञान का खंडन करे उसको कहते हैं नारद। जो अज्ञान को दूर कर दे, ज्ञान भर दे, वो अपना बुंदेलखंड में कहते हैं जिसकी बात रद्द ना हो, सील मोहर पक्की लग जाए, समझ लो नारद। नारद जी ने जिसके गले में कंठी बांध दी या जिसके कान में गुरु मंत्र दे दिया, उसको भगवान का दर्शन करा दिया। नारद जी का बहुत अच्छा स्वभाव है। हाँ, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो और उस घर में अगर नारद जी का पदार्पण हो जाए तो उसी दिन से झगड़ा शुरू। जय हो। हाँ, सास बहू की तो होता ही रहे। और जिस घर में रोज झगड़ा होता हो वहां अगर नारद जी के दर्शन हो जाए तो उसी दिन से झगड़ा बंद, साइलेंट हो जाता मामला। ऐसा नारद जी का स्वभाव है, क्योंकि भागवत में लिखा है कि नारदो देव दर्शना, नारद जी का दर्शन जिसने किया है उसको भगवान के दर्शन हुए प्रत्यक्ष रूप से। नारद जी ने सोचा अब की बात तो कैलाश पर्वत पर जाना चाहिए। नारायण नारायण कहते हुए बीना बजाते हुए कैलाश पर्वत पर चले जा रहे हैं। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शिव जी। जिस समय नारद जी पहुंचे वहां शंकर जी तो है नहीं, वो तो समाधि में बैठे। आश्रम में केवल माता पार्वती, और पार्वती जी के गुरु भी है नारद। जैसे ही नारद पहुंचे पार्वती जी ने देखा, आइए महाराज, आइए महाराज, आइए गुरु जी महाराज पधारिए। आसन दी, जल पिलाया, सुंदर पात्र में कुछ मीठा रख दिया। महाराज आजकल आप बहुत कम दिखाई देते हैं, क्या बात है, आना जाना बंद कर दिया? बहुत दिन से दर्शन ही नहीं हुए आपके। नारद बोले भैया मैं तो आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया, मैं तो किसी के यहाँ जाते ही नहीं। पार्वती बोली क्यों? नारद बोले भैया तुम समझती हो इसलिए हम इसलिए नहीं जाते
कि संसार के लोग नंबर 1 का प्रेम करते ही नहीं है। संसार में जितने प्रेम करते हैं सब नंबर 2 का। अब क्या जाए किसी के यहाँ, बोलो। हम तो किसी के यहाँ जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं कि सुर नर मुनि सबकी ये रीति। संसार में कोई किसी को वास्तविक प्रेम नहीं करता। वो करता है तो स्वार्थ लाग करहीं सबकी। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग